मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। यस्सु अल मसीह के बाबरकत और पुरफजल नाम में मैं हूं आपका होस्ट बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद, और आप देखेंगे प्रोग्राम सुच्चे मोती। हम सुच्चे मोती लेकर आते हैं आपके पास, जिसमें बाइबल की सच्चाइयाँ, बाइबल से कलाम और बाइबल से आज हम देखेंगे एक मौजज़ा को, जो एक मफलूज को मसीह यस्सु शफा देता है। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ आज हैं बिशप डॉक्टर मजीद नाज आशिक। बिशप साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। इससे पेशतर के हम प्रोग्राम को शुरू करें, हम दुआ करेंगे और मैं बिशप साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई करें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। क़ुद्दूस मेहरबान नहायत ही रहीम खुदावन, तू जो बहरो बर का खालिक और मालिक है, तू जो इंसान को बारहा मौके फराहम करता है कि वो तेरी बारगाह में आए, तेरे कलाम को जो कि सच्चाई है, जिसको हासिल करने से हम आज़ाद होते हैं, उसे सीख सकें। आज जब तेरे खुदावन हम इस प्रोग्राम में जो कि फजल टीवी की वसादत से सुच्चे मोती, ये कलाम जो है वो पेरे खुदावन हमारे लिए सुच्चे मोती हैं। ये पेरे खुदावन इसमें हम आज बैठते हैं। जो भी डिस्कशन की जाए, जो भी बातें शेयर की जाए, जिस भी मौजज़े पे बात की जाए, बख्श दे के पेरे खुदावन उसके वसीला से कलीसिया बरकत पाए, तेरे लोग बरकत पाएँ, ईमान में तक़वियत हासिल करें, ईमान में मजबूती पाएँ और तेरे नाम की तमजीद हो। मैं तेरे बंदा को बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद को, जिस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है, उसको तेरे हजूर में लेकर आता हूँ। वो अल्फाज जो पेरे खुदावन वो अपने मुंह से बोले पेरे खुदावन, वो तेरी तरफ से मसा किए गए हों। इसी तरह से मैं अपने आप को भी तेरे हजूर में सरेंडर करता हूँ। मुझे भी हिकमत दानिश अता फरमा, ताकि जो भी बातचीत की जाए उससे तेरे नाम की तमजीद हो। इस तरह पेरे खुदावन फजल टीवी की सारी टीम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। अपने फजल में उनको बढ़ाता चला जा, ताकि तेरे नाम की तमजीद हो, तेरे नाम की बढ़ोती हो, और हमारे बदनों से सिर्फ़ और सिर्फ तेरा यस्सु नाम जो है वो ज़ाहिर होता चला जाए। यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम बात कर रहे थे आज के मेहमान की। आज के हमारे मेहमान जो हैं बिशप डॉक्टर मजीद नाज आशिक हैं, जो बिब्लिकल ट्रुथ एवेंजेलिकल चर्च है उसके फाउंडर चेयरमैन हैं, और आप 2000 से खिदमत में हैं। और मैं समझता हूँ कि 2000 से पहले भी इनकी खिदमत जारी और सारी थी, जब ये फलाही कामों में अपने आप की खिदमत देते थे, और आज भी फलाही काम इनके साथ साथ चलते हैं। इनके साथ पाकिस्तान में 18 पास्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। इनके साथ कुल 18 पास्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। 15 पास्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, और 3 पास्टर्स इनके बैरून मुल्क में हैं। इनके पाकिस्तान में जो चर्चिज़ की तादाद है वो 15 है, और 3 चर्चिज़ इनके जो हैं वो अफ्रीका में हैं। मैं ज़ाती तौर पर इस बात को बड़ा अपने अंदर लेता हूँ, और मुझे खुशी और मसरत महसूस होती है कि ये ख़ानदान, इनके बुज़ुर्ग भी और इनके घर वाले भी, इनके इलाका में अगर कोई शख्स इंतकाल कर जाता है, उन्हें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, ना कफन की, ना ताबूत की, ना किसी जगह पे किसी ने जाके कब्र को खोदना है। ये ख़ानदान की ज़िम्मेदारी है इनकी कि ये सब कुछ उसका इंतज़ाम करते हैं। इनके इलाका में कोई बीमार पड़ जाता है तो इनकी अपनी एम्बुलेंस जो है वो सर्विसेज देती हैं अस्पताल लेके जाने में और लेके आने में। बिशप, बहुत शुक्रिया आपकी इतनी खिदमत का, जो आप इतनी बड़ी खिदमत सर अंजाम देते हैं। आज हम इस प्रोग्राम में एक मौजज़ा को देखेंगे। यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 4था बाब, उसकी 46 आयत से 54 आयत तक हम देखते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, पस वो फिर काना गलील में आया, जहाँ उसने पानी को मैं बनाया था, और बादशाह का एक मुलाजम था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर यस्सु यहूदिया
سے गलील में आ गया है उसके पास गया और उससे दरख्वास्त करने लगा, चल मेरे बेटे को शफा बख्श, क्योंकि वो मरने को था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो हरगिज़ ईमान ना लाओगे। बादशाह के मुलाजिम ने उसे कहा, ए खुदावंद, मेरा बच्चे के मरने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। वो रास्ता में था कि उसके नौकर उसे मिले और कहने लगे कि तेरा बेटा जीता है। उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक्त आराम होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल 7वें घंटे में उसकी तप उतर गई। बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उससे कहा था, तेरा बेटा जीता है, और वो खुद और उसका सारा घराना ईमान लाया। यह दूसरा मौजज़ा है जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। अजीज़ों, आज हम इस मौजज़े को देखेंगे जिसका जिक्र हम मत्ती रसूल की इंजील 8 बाब 5 से 13 आयत में भी देखते हैं, और फिर लूका तबीब की इंजील ने भी इसका तज़किरा किया अपने 7वें बाब पहली 10 आयत में। तीनों अनाजील जो हैं इस मौजज़ा का जिक्र करती हैं, और आज हम इसके बारे में जो सीखेंगे, बिशप आपने इस मौजज़ा के बारे में पढ़ा है, सुना है, हमारी एक उम्र गुज़र गई है लोगों को तदरीस देते हुए, लोगों को सिखाते हुए। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक बादशाह का मुलाजिम था। दूसरी अनाजील में एक जगह पर है कि सूबादार का बेटा था, सूबादार का नौकर था। अब हम एक बात को देखते हैं कि नौकर था कि बेटा था। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल हमारे लिए है, और यहाँ पर जब हम हिस्टोरियंस को देखते हैं, तारीख़ इस बात की शवाहद है, उसकी अपनी कोई औलाद ना थी, जो उसका अपना नौकर था उससे उसने अपने बेटों की तरह अजीज़ रखा था और अपना बेटा बनाया हुआ था। और दूसरी अनाजील में हम देखते हैं कि वो फालिज ज़दा था, चल नहीं सकता था, बीमार था। हम देखते हैं कि जब गवर्नमेंट ऑफिशियल, जैसे इंग्लिश में लिखा है कि वो एक आला ओहदा पर था, वो ये सुनता है कि यस्सु जो है वो काना गलील में आ गया है। बल्कि हम अगर देखें, यहूदिया से आ गया, यहूदिया से काना गलील में, और यहूदिया से जो सफ़र है बिशप साहब, काना गलील का 200 किलोमीटर का सफ़र है। मेरे यस्सु की खिदमत कैसी है। उन अयाम में कोई एरोप्लेन्स नहीं थे, कोई गाड़ियां नहीं थी, पैदल सफ़र होता था। और मेरा यस्सु यहूदिया तक 200 किलोमीटर से जब काना गलील में आता है तो सूबादार को इस बात की खबर होती है कि वो यहाँ है, क्योंकि कफरनहूम जहाँ से उसने आना था बिशप साहब, वो हम वहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पर थी, 20 मील या 20 किलोमीटर थी। हम देखते हैं कि 20 किलोमीटर के फासले पर अगर कफरनहूम था तो वहाँ से आना उसके लिए कितना आसान था। और मेरे यस्सु जो सफ़र से थके हारे आते हैं, वो फिर भी काम करते हैं, फिर भी कहते हैं। उन्होंने क्या इनकार कर दिया? नहीं, उन्होंने इनकार नहीं किया है। फिर भी मेरे यस्सु ने उसे कहा कि जा, तेरा बेटा जीता है। बिशप, आप इस बात को कैसे लेते हैं? बहुत शुक्रिया बिशप डॉक्टर डोमिनिक जवेद साहब, आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से वो जो हदूद दरबा है वो बताया कि यहूदिया से गलील जो है वो 200 किलोमीटर, तकरीबन 200 किलोमीटर, और गलील से कुफरनहूम जो है 20 किलोमीटर, यानी कि जो सफ़र है उसका भी आपने तस्करा किया। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं यहाँ पर समझता हूँ कि खुदावंद यीशु, अगर हम इसका थोड़ा सा ऊपर देखते हैं 42 आयत से लेकर
ऑनवर्ड 45 आयत तक। तो यहाँ पर जो बात हमें देखने को मिलती है कि यीशु मसीह खुद गवाही देते हैं कि यहूदिया के लोग जो हैं उसके अपने लोगों ने इसे जो है वो कबूल नहीं किया, बल्कि जब वो गलील में आया तो गलील के लोगों ने उसे कबूल किया और गलील में आकर उसने पहला मौजा जो है वो काना गलील में मैक जो है वो बनाई। और फिर ये मौजा करने के बाद वो वहाँ से आगे जो है वो यहूदिया से गलील में आया और गलील से गलील में अभी जब जहाँ पर उसे कबूल किया और वहाँ पर वो बात जो कि बादशाह का जो है वो मुलाजम है, वो बात ये सुनकर जो है वो वहाँ पर आता है कि एक शख्स जो है वो लोगों, क्योंकि डेफिनेटली बात है कि खुदावंद यीशु मसीह की जो मौजज़ात हैं उसकी खबर दूर दूर तक लोगों तक जो है वो पहुंची हुई है। लेकिन बिशप साहब, जब काना गलील की शादी की हम तकरीब को देखते हैं तो वहाँ पर यीशु नासरत से आए थे और नासरत जो है वो काना गलील से सिर्फ 6 मील के फासले पर है और नासरत से काना गलील में आते हैं, मौजज़ा दिखाते हैं। लेकिन दूसरे मौजे की बारी हम देखते हैं कि वो यहूदिया से आ रहे हैं। इसका मतलब कि वो यहूदिया में फिर खुदा का कलाम सुनाने के लिए, लोगों को नजात देने के लिए यहूदिया पहुंच गए थे। अपनों में पहुंचे तो अपनों ने तो उसे कबूल नहीं किया, लेकिन वहां से जब वो गलील में आए तो गलील में लोगों ने उसे कबूल किया और उसकी बातों को सुना। और मैं बात कर रहा था काना गलील के मौजे की, थोड़ा सा इसको मैं बैकग्राउंड पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर हो सकता है उस शादी में डिफरेंट शहरों से, डिफरेंट इलाकों से लोग आए हों और जब उन्होंने वो मौजा देखा, वो पानी को मैं में तब्दील होते हुए देखा, तो डेफिनेटली बात है अपने अपने शहरों में जाकर उन्होंने ये बात जो है वो सुनाई होगी, पहुंचाई होगी। और हो सकता है कि ये शख्स जो कि बादशाह का मुलाजिम है उस तक भी ये बात पहुंची हो और वो इस बात को लेते हुए उसने सोचा कि मेरा बेटा, जिसके बारे में आपने बताया कि एक अंजील में ये बात बताई गई उसका अपनी औलाद नहीं थी बल्कि किसी को उसने लेकर जो है वो पाला हुआ था, लेकिन वो उसे अपने बेटे की तरह जो है वो तारीख जिस तरह से आपने ये बात कही तो डेफिनेटली बात है कि उसका बेटा ही था, इसलिए वो फिक्रमंद था और उसके लिए वो 20 किलोमीटर का सफर करके जो है वो यीशु मसीह के पास आया। अब यीशु मसीह जो है वो यहूदिया से गलील में आते हुए 200 किलोमीटर का सफर करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह उसे कहते हैं कि जब तक तुम निशान नहीं देखोगे तुम यकीन नहीं लाओगे। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह ने मौजज़ात किए और मौजज़ात के बारे में उसने सुना और इस बात को सुनते हुए इस बात के साथ वो वहां पर पहुंचा कि मैं यीशु मसीह को जाकर मिलता हूं और उसे लेकर जो है वो अपने घर आता हूं। यीशु मसीह तो ऑलरेडी थके हुए हैं, अब इसीलिए तो खुदावंद यीशु मसीह उसे कह रहे हैं कि जब तक तुम निशान नहीं देखोगे तुम लोग जो है वो ईमान नहीं ला सकते। हालेलुया। जब तक तुम निशान और अजीब काम नहीं देखोगे तुम हरगिज ईमान ना लाओगे। और हम देखते हैं कि उस वक़्त भी लोग यस्सु से दूर थे और यस्सु अपने मौजज़ात के वसीले से, जब यस्सु मौजज़ात करते थे तो लोग ईमान लाते थे। यहाँ पर भी अजीज़ों यहीं पे बात है कि ये जो बादशाह का मुलाजिम आ गया यहाँ पर, उसको भी यही था कि मैं ये मौजज़ा देखने के लिए आऊँ, मैं ये अजीब काम चूँकि यस्सु करते हैं, उस अजीब कामों के वसीला से उस मौजज़ाना तौर पर मेरा बच्चा जो है वो शफा पाएगा। जी ब्रदर जी। फिर आगे जब हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर तो खुदावंद यीशु मसीह उसे कहते हैं कि जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो हरगिज़ ईमान नहीं लाओगे। और फिर जो मुलाजिम है वो कहता है कि मेरे साथ चल क्योंकि मेरा बच्चा जो है वो बिल्कुल मरने को है। अभी यहाँ पर मैं बात बताता चलूँ कि एक तरफ उसे इस बात का इल्म है कि मेरा बच्चा जो है वो बिल्कुल मरने वाला है। अब उस मौजे को, उस शिफा को जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो है वो मिलने को है, उसको रिसीव करने के लिए अपने बच्चे को घर पे, अदमुआ हो सकता है उसे कौन सी बीमारी है जिसके बारे में वो कह रहा है कि वो तो मरने के बिल्कुल करीब है, उसे वो छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है। ये ईमान है उसका। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि जब तक तुम निशान और अजीब काम नहीं देखोगे तुम ईमान नहीं ला सकते। और फिर हम आगे जब देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहीं से ये बात कह दी, जा तेरा बेटा जो है वो जीता है। हाँ, यहाँ पर हम दूसरी इंजील में एक और बात को देखते हैं। उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए,
मेरी छत के नीचे ऐसे आए। ही है, बिल्कुल। सिर्फ ज़ुबान से कह दे तो मेरा बेटा जो है वो शफा पाएगा, मैं इस लायक नहीं हूँ। यानी कि उसने अपनी कमज़ोरी को भी ज़ाहिर किया। अपने गुनाहगार होने को खुदावंद के आगे रखा कि कैसे मुमकिन है कि एक ऐसे शख्स की छत के नीचे तू आ जाए कि मेरे अंदर तो ऐसी काबिलियत नहीं है, लेकिन अगर तू सिर्फ यही कह दे तो मेरा बेटा जो है वो शफा पा जाएगा। और मेरे यस्सु ने बड़ी प्यारी बात कही, जा तेरा बेटा जीता है, जा तेरा बेटा जीता है। वो जो ज़िंदगी का मालिक है, उस बच्चे को जो मरने पर था, उसके लिए ये अल्फाज अदा करता है कि जा तेरा बेटा जीता है। और इस बात पर कि जा तेरा बेटा जीता है, बिशप साहब उसने यकीन किया और ईमान ले आया। आइए अजीज़ो, वक्त होता है एक ब्रेक का। हम यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिए सुच्चे मोती अपने मेज़बान बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती और आज के हमारे मेहमान हैं बिशप डॉक्टर मजीद नाज आशिक। बिशप साहब, हम बात कर रहे थे कि उसने कहा तेरा बेटा जीता है। आप इस बात को कैसे देखते हैं कि जब मेरे यस्सु ने कहा कि तेरा बेटा जीता है, तो उस सूबेदार ने, उस बादशाह के मुलाजिम ने इसरार नहीं किया कि तू मेरे साथ ज़रूर चल। बिल्कुल, वो वहाँ से चला गया। हम इस बात को कैसे देखते हैं कि यस्सु के इन अल्फाज को और फिर उसका रद्द अमल, जो सूबेदार का रद्द अमल है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि ये कैसे है? अब बिशप साहब, बात यहाँ पर है कि खुदावंद यीशु मसीह पहले तो ऊपर जो है वो हमने देखा कि जब तक तुम निशान और अजीब काम नहीं देखोगे तुम ईमान नहीं लाओगे। अब देखें यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह से कह रहे हैं कि जा तेरा बेटा जो है वो जीता है। अब वो शख्स जो है वो आर्ग्यू नहीं कर रहा है खुदावंद यीशु मसीह को कि नहीं भी अब मेरे साथ चल, अब मेरे साथ चल, बल्कि वो इस बात का यकीन रखता है। ऊपर अजीब काम खुदावंद यीशु मसीह से कह रहा है कि जब तक तुम नहीं देखोगे ईमान नहीं लाओगे। लेकिन यहाँ पर आप उस सूबेदार का ईमान देखें कि वो इस बात का यकीन करता है और बगैर आर्ग्यू किए, बगैर कोई बात किए वो चल पड़ता है। और फिर लिखा है यहाँ पर हम देखें तो उसने उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। बात यहाँ पर आती है यकीन की, बात यहाँ पर आती है इत्मीनान की और भरोसे की। आज हम लोग जो हैं वो इस बात को जो है वो भूले हुए हैं। वो सूबेदार मैं समझता हूं कि हो सकता है वो किसी और मजहब का हो, लेकिन उसने इस बात का उसने यकीन किया, इस बात का भरोसा किया कि इसके मुंह से जो है वो जो निकला है वो यकीनन जो है वो पूरा, और वो इस बात को लेकर ईमान ही के साथ चल पड़ा। और फिर आगे लिखा है वो रास्ता में था, अभी वो घर भी नहीं पहुंचा। देखिए कैसी बात है, वहां वो ईमान के साथ उस बात को, इन अल्फाज को जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकले हैं उनको अपने अंदर लेकर जो है वो चल पड़ा है और अभी वो रास्ते में था। हो सकता है वो 10 किलोमीटर चला हो सकता है वो 8 किलोमीटर अभी सफर, और वहां से पीछे से घर से ये खुशखबरी आ गई है कि तेरा बेटा जो है वो ठीक हो गया, जीता रहे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रास्ता ही में था कि उसके नौकर, अब वो भी नौकर है, आगे उसके भी नौकर है। इसका मतलब है कि वो एक हाई पोजीशन पे है, एक वेल ऑफिशियल बंदा है जिसके आगे वो बादशाह का मुलाजम है और आगे उसके भी मुलाजम है। सो उसके नौकर उसे आकर जैसे लिखा है कि मैं एक को कहता हूँ जा तो वो जाता है, एक को कहता हूँ तो आ तो वो आता है, अगर तू कह दे तो ये हो जाएगा। ऐसे ही है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अभी रास्ते में है तो उसके नौकरों ने आकर उससे कह दिया कि तेरा बेटा जो है वो जीता है। मैं यहाँ पर ये बात आपको बिशप साहब बताता चलूँ जाऊँ कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो राह, हक और जिंदगी है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो राह, हक और जिंदगी है, और ये सारी कायनात जो है वो खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी का मालिक है, वो जिंदगी का मालिक है और उसके कहने के वसीला से ये सब कुछ है।
کیونکہ اگر ہم یوحنا 3 باب اور اس کی 16 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہاں تو صرف بیماری کی بات ہے، ہلاک ہونا اور بیماری میں بڑا فرق ہے۔ وہ تو مرنے کے قریب ہے، ابھی مرا نہیں ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اور یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بشپ صاحب یہاں پر ہم نے دو باتیں یہاں پر دیکھی ہیں، جیسا لکھا ہے کہ جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے، پہلی بات۔ پھر دوسری بات کو ہم دیکھتے ہیں، اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا۔ ہم ایمان کو اور یقین کو دو علیحدہ پہلوؤں میں دیکھتے ہیں۔ کسی بات کا یقین ہونا ایک علیحدہ بات ہے، اور کسی چیز پر ایمان ہونا یہ ایک دوسری بات ہے۔ اسے یقین ضرور تھا کہ یہ ایسا ہو جائے گا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا تھا، اس کا ایمان نہیں تھا۔ ایمان اور یقین دو باتیں ہیں۔ ہم جیسے آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ آخر پہ ہم نے دیکھا کہ جب اس کا بیٹا شفا پا گیا تو وہ خود اور سارا گھرانہ ایمان لایا۔ اس وقت ایمان نہیں لایا تھا، اس وقت تک اس کا ایمان نہیں تھا، اس وقت یقین کے ساتھ یقین کے ساتھ۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یقین کے ساتھ تو جاتے ہیں چرچز میں، کروسیڈز میں، عبادات میں، لیکن ایمان ان کا کسی اور شے پر بھی ہوتا ہے، شک کسی اور شے پر ایمان بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی کرنا ہے، دھاگا تویز بھی چل رہا ہے اور دعا بھی چل رہی ہے، کیونکہ وہ صحیح راست گو ایماندار نہیں ہوتے۔ ضرورت اب اس بات کی ہے کہ ایمان ہونا بڑا ضروری ہے، ایماندار ہونا، اور اس نے یقین کیا اور وہ چلا گیا۔ پہلی ایمان کی جو بنیادی بات ہے کسی بات کا یقین کر لینا۔ مجھے یقین ہے کہ خدا ہے، آمین، تو خدا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یسوع شفا دیتا ہے تو یسوع شفا دیتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ یسوع سے شفا تو پا لیتے ہیں لیکن جان نہیں رہے ہوتے کہ شفا کس نے دی ہے۔ ایمان یسوع پر نہیں ہے، شفا ضرور ملی ہے کہ اس کے نام میں شفا ہے۔ ایک بات کو ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ہم پیچھے آئیں گے اس کو۔ ابھی وہ راستہ میں ہی تھا، ابھی وہ راستہ میں ہی تھا تو اس کے نوکر آئے اور انہوں نے اسے کہا کہ تیرا بیٹا جیتا ہے، کیونکہ یسوع کے الفاظ تھے۔ یہاں پر ہم ایک بات کو تھوڑا سا تفصیل میں لے کے جائیں گے۔ لکھا ہے کہ وہ اسے کب آرام ہونے لگا تھا، اس نے تجسس سے پوچھا کہ کب آرام ہونے لگا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کسی نے کہا مجھے کہ میرے یسوع نے کہا ہے، مجھے یسوع نے کہا ہے کہ تیرا بیٹا جیتا ہے، کب آرام ہونے لگا تھا۔ تو اس نے کہا کہ انہوں نے جو نوکروں نے کہا کہ کل 7ویں گھنٹے میں اس کی تپ اتر گئی، کل 7ویں گھنٹے میں۔ اس کا مطلب کہ وہ کسی چیز پر نہیں تھا، گھوڑے پر نہیں تھا، پیدل تھا، 7ویں گھنٹے میں اس کی تپ اترنے لگی، اور پس وہ جان گیا کہ یہی وہ وقت تھا۔ اس بات کو ہم دیکھتے ہیں، اس چھوٹے سے پیسج کو، کہ ان کے درمیان بات ہوتی ہے کیسا وقت ہوگا اور اس کی خوشی کی انتہا کیسی ہوگی جب اس نے یہ پیغام سنا ہوگا۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں کہ جب ہمارا کوئی اپنا عزیز بیمار ہوتا ہے تو جب وہ شفا پاتا ہے، معجزہ ہوتا ہے، تو آپ خود سمجھ لیں کہ ہمارے کیا حالات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ شخص یقین کے ساتھ آیا ہے اور ایمان ابھی وہ اس پر نہیں۔ اور میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو مانتے ہیں، ماننا اور جاننے میں بڑا فرق ہے۔
جس طرح سے آپ نے یقین اور ایمان میں فرق بتایا، اسی طرح سے ماننا بڑی بات ہے کہ میں اسے یسوع مسیح خدا کا بیٹا مانتا ہوں یا وہ شفا دینے والا ہے، نجات دیندا ہے، لیکن جاننا، جب تک ہم اسے جانتے نہیں نا کہ وہ کیا ہے ہمارے لیے، تب تک ہم اسے اپنے اندر نہیں لے سکتے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کلام جو ہے وہ حقیقت میں خداوند یسوع مسیح ہے۔ خداوند یسوع مسیح کلمہ ہے جو مجسم ہوا۔ جب ہم کلام کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، کلمے کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، تو پھر پہلی بات ہے کہ ہم بیماریوں میں آتے نہیں ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو وہ اس کے نام سے جاتی رہتی ہے۔ یہاں پر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بڑے تجسس سے یہ بات پوچھی، کیونکہ پیچھے سے وہ انڈیکیشن لے کے آ رہا ہے خداوند یسوع مسیح سے کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کے نہیں آئے، لیکن بات وہ الفاظ اس کے ساتھ تھے، وہ ان الفاظ کو ہی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اور وہ الفاظ کے ساتھ ہی یقین رکھے ہوئے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ شفا پا جائے گا۔ اور خوشخبری جب اسے ملی تو اسی وقت اس کے اندر سے یہ بات نکلی کہ یہ پہر کون سا تھا، کب وقت تھا جب اسے شفا ہونا شروع ہوئی۔ اگلی بات ہم بشپ صاحب ایک دیکھتے ہیں تھوڑے وقت کے لیے کہ جب یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، پھر ایک بات اس ریئیکشن میں ایک اور ایکشن ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اور سارا گھرانہ ایمان لایا۔ پہلے تک وہ ایماندار گھرانہ نہیں تھا، وہ ایمان لایا۔ آج بھی ہم اگر ان معجزات کو جو ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں، ان معجزات کو جو ہمارے خاندانوں میں ہوتے ہیں، ہم معجزہ تو لیتے ہیں، ہم برکتیں تو لیتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اس یسوع پر نہیں ہوتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا ایمان یسوع پر ہو جو معجزات کرتا ہے۔ جب تک ہمارا ایمان نہیں ہوگا تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور معجزہ میں میرے یسوع نے کہا کہ جا، تجھے تیرے ایمان نے اچھا کیا۔ ایمان اچھا کرتا ہے۔ ایمان کے ساتھ ہم یقین کے ساتھ تو چلتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا۔ اگر ہم یقین کے ساتھ چلے ہیں تو ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے۔ ہم بات کر رہے تھے میرے عزیزو اس بات کی کہ یقین ہونا اور ایمان ہونا دو مختلف باتیں ہیں۔ اس صوبے دار کا بھی یقین تو تھا کہ اگر میں یسوع کے پاس چلا جاؤں گا، بھلے ہی میں 20 کلومیٹر دور سے چل کے آ رہا ہوں، لیکن میرا یسوع جو ہے وہ اس بات پر کہ میرا بچہ بیمار ہے اسے شفا ضرور دے گا، ہمارا یقین ہوتا ہے۔ آج بھی ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم نے آگے دیکھا کہ جب یہ معجزہ ہو گیا اور پھر اس صوبے دار نے کیا کیا، وہ اور سارا گھرانہ جو اس کا تھا وہ ایمان لے آیا یسوع پر۔ بات ایمان لانے کی ہے۔ جب تک ہمارا ایمان اس نجات دہندہ پر نہیں ہوگا جو ہمیں مصیبتوں سے، ہمیں تکلیفوں سے، ہمیں بیماریوں سے ہمیں بچا لیتا ہے، ہمارا ایمان نہ لانا جو ہے یہ ہماری زندگی کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور ہمیں اس ابدی زندگی سے دور بھی رکھ سکتا ہے جس کا اس نے وعدہ کیا کہ میں راہ، حق اور زندگی ہوں۔ اگر آج آپ ابدی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو میرے یسوع پر ایمان لائیے تاکہ اس ابدی زندگی کے آپ بھی وارث ہو جائیں جس ابدی زندگی کا میں وارث ہوں۔ آئیے عزیزو ہم ایک دعا کرتے ہیں اور اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اس ملک کے لیے، اس کلام کے لیے، خدا کے تمام خادموں کے لیے۔ اے قدوس پاک اور پیارے خداوند، تو جو قدرت سے، الوہیت سے بھرپور خدا ہے، تو قدوس، ثالوث اور اقدس ہے۔ خدا تیرا کلام اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ خدا تو ہر ایک چیز پر قادر ہے، ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ خدا تو شفائیں دیتا ہے۔ آج خدا ان تمام مفلوج افراد کے لیے جو ذہنی طور پر مفلوج ہیں، بدنی طور پر مفلوج ہیں،
یا روحانی طور پر مفلوج ہیں، خدا تیرے آگے جھک جاتے ہیں۔ خدا تو روحانی طور پر مفلوج لوگوں کے ساتھ بھی ہونا اور یہ بخش دینا کہ خدا تیرے روح میں بڑھتے چلے جائیں، اور خدا تو خود سے اپنا ہاتھ بڑھائے، تو خود سے اپنی زبان مبارکہ سے فرما دے کہ جا، تجھے تیرے ایمان نے اچھا کیا۔ خدا ہم تجھی پر ایمان لائیں اور تجھی سے مانگیں، ہماری نگاہیں تیری طرف رہیں۔ پیارے باپ، اس ملک کے لیے دعا کرتا ہوں، اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی افواج کے لیے خدا تیرے آگے جھکتا ہوں۔ بری فوج کے لیے، پاک فضائیہ کے لیے، نیوی کے لیے، رینجرز کے لیے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے، خدا اور جتنی بھی خدا ہماری محافظ افواج ہیں، ہمارے محافظ ادارے ہیں، انہیں خدا تو اپنے ہاتھ کے نیچے محفوظ رکھنا۔ اس ملک کی قانون ساز اسمبلیوں کے ساتھ ہو، خدا اس ملک کی عدلیہ کے ساتھ ہو۔ خدا تو یہ بخش دے کہ یہ ملک سلامت ہے تو تیرے لوگ سلامت ہیں۔ پیارے باپ، تیرے آگے التجا کرتے ہیں تو اس فضل ٹی وی کو روز بروز بڑھانا، اس فضل ٹی وی کی پوری ٹیم کو تیرے آگے رکھتے ہیں۔ خدا تو یہ بخش دے، تیرا فضل ان پر رہے اور تیرا فضل ہمیشہ قائم رہے، تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آمین۔ عزیزو، آج ہم نے سیکھا ہے کلام مقدس میں سے اس معجزہ کو جو میرے یسوع نے صوبہ دار کے بیٹا کو شفا بخشی، اور شفا کے زمرے میں یہ گھر گھرانہ، یہ خاندان، اور وہ خود سے جو صوبہ دار تھا یسوع پر ایمان لایا۔ خدا ہمارے ایمانوں کو مضبوط رکھے اور ہمیں ایمان سے زندگی بسر کرنے کا شرف بخشے۔ یہاں پر پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ملیں گے پھر نئے مہمان کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے پروگرام سچے موتی اپنے میزبان بشپ ڈاکٹر ڈومنک جاوید کے ساتھ، صرف اور صرف فضل ٹیلی ویژن پر۔